इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 के अब तक के वीडियो में हमने 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम 25 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत हम क्वेश्चन 25 से करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें एक फलन दिया हुआ 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 + 10x होल पावर 2। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x इंटू 1 - 10x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने के लिए उस फलन का चुनाव करेंगे या उस पद का, इन पदों में से उस पद का चुनाव करेंगे जो एक पद दूसरे पद का डिफरेंशियल हो। मतलब एक ऐसा पद जिसका डिफरेंशियल कोई दूसरा पद हो, उस पद को चुनेंगे इसमें से। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 1 - 10x को चुनें तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा और 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होगा। और यहाँ कहीं sec स्क्वायर दिख नहीं रहा है, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली दिख रहा है। 1/cos स्क्वायर x हम ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स रिलेशन होता है 1/cos x = sec x। तो अगर हम यहाँ स्क्वायर लगा देते तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो वैसे भी लगाया जा सकता है, 1 है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं 1/cos स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके और 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे या sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x बाई 1 - 10x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। और फिर मानेंगे लेट 1 - 10x = t। दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा और इसका डिफरेंशियल यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका 10 का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x = यहाँ dt/dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और दोनों ही पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस नहीं है ना, यहाँ हमारे पास माइनस है नहीं, तो इसलिए माइनस को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस करने के बाद sec स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा और = -dt हो जाएगा। दोनों पक्षों -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पद और ये पद, इन दोनों पदों का यूज हम करते आए हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ देन तब इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x बाई 1 - 10x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx है -dt। तो यहाँ लिखेंगे -dt और ब्रैकेट में कर लेंगे और न्यूमरेटर में कुछ बचा नहीं तो 1 लिख लेंगे। 1/1 - 10 स्क्वायर 1 - 10x को हमने माना यहाँ t, तो यहाँ हम लिख देंगे t और उस पर पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे पावर 2। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटीग्रल ऑफ t⁻² विद रिस्पेक्ट टू t और एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का या एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके और इसको इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में t⁻² को। तो ऐसा करने से होगा 1/n+1 इंटू t⁻n+1 और इंटीग्रल कांस्टेंट c = -1 और बाई यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ही आएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी -1 ही आएगा और प्लस यहाँ c -1 प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ 1 बचेगा। 1 का कोई मल्टीप्लिकेशन में लिखें ना लिखें बात बराबर है, सामान्यतः नहीं लिखा जाता है। t⁻−1 को लिख सकते हैं 1/t और प्लस यहाँ हो जाएगा c 1 × 1 1/t है। t को फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे 1 - 10x हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 - 10x और प्लस हो जाएगा c। तो ये हुआ इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 1 - 10x का होल स्क्वायर का। और हम ये जानते हैं कि ये जो पद है या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 - 10x का होल पावर 2, इसके इक्वल है। तो कुल मिला के इसका जो डिफरेंशियल है वो इसके बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ हैंस इंटीग्रल ऑफ 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 - 10x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1/1 - 10x और प्लस c। मतलब हमें जिसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना था हमने उस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 26 और इसमें भी वैसे ही फलन का चुनाव करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है और ये है, मतलब एक फंक्शन ये है, इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है और यहाँ एक फंक्शन। इस फंक्शन और इस फंक्शन में से चुनेंगे किस फंक्शन को हम t के इक्वल माने। तो सूझबूझ के साथ हम फंक्शन को चुनते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि इंटीग्रल फाइंड आउट करना है cos √x बाई √x का x के रिस्पेक्ट में। अब हम ये जानते हैं कि √x को अगर हम t मान लें
तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/2√x और यहाँ होगा dt/dx। अब यहाँ बाई में 2 कहीं नहीं है, तो 2 को हम जो नहीं होता है उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं और df को इस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/√x इंटू dx और ये 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 2 इंटू dt हो जाएगा। अभी आप ये देख पा रहे हैं 1/√x इंटू dx इज इक्वल टू 2 dt हो रहा है। तो यहाँ हम देख भी पा रहे हैं, यहाँ है भी यहाँ 1 मल्टीप्लिकेशन के रूप में, अरे इसका कुछ ना कुछ न्यूमरेटर होगा ना, तो 1 मान लेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। 1/√2 इंटू dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा और cos √x को हमने t मान लिया हुआ है, तो cos t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ cos √x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos t, यहाँ t रख लेंगे और 1/√x इंटू dx को हम कितना मान लेंगे, 2 dt मान लेंगे। अब चूँकि ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, यहाँ 2 इंटू cos t विद रिस्पेक्ट टू t, और हम ये जानते हैं cos t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है साइन। तो यहाँ लिखेंगे, पहले से 2 था, यहाँ लिखेंगे साइन t और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम फिर से t को रिवर्स सब्स्टिट्यूशन द्वारा √x में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन √x प्लस c। तो ये हुआ इंटीग्रल cos √x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा वो होगा 2 साइन √x प्लस c। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। तो 27 है इंटीग्रल ऑफ √sin 2x इंटू cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें हम कोई एक पद ऐसा लेंगे जो कि डिफरेंशिएट किया जाए तो दूसरे पद के बराबर हो। यहाँ 2 पद आप देख पा रहे हैं, या 2 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक sin 2x है और एक cos 2x है, दोनों सेपरेट लेके। और यदि हम sin 2x को t माने तो sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x के बराबर होता है, तो हम इसको मान लेंगे। और इसके ऊपर ओवर रूट भी है, तो t रूट में रहेगा तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। हैं लेट मान लीजिए कि sin 2x इज इक्वल टू t और इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा cos 2x। अब चूंकि ये 2x है तो इसका चेन रूल से एक बार और डिफरेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा, t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ केवल cos 2x रखना है और dx को इधर ट्रांसपोज कर लेना है और 2 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेना है, जिसकी वजह से ये हाफ dt हो जाएगा। अब इस सूचना और इस सूचना, ये 2 जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इन इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ √sin 2x इंटू cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो अब फंक्शन है और इसका इंटीग्रल जो है अब वो कुछ इस रूप में लिखा जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन और इन पदों को अप्लाई करने के बाद। तो sin 2x जो है वो t के बराबर है, अब इसके ऊपर रूट है तो ये अंडर रूट में t लिखा जाएगा, और cos 2x इंटू dx जो है हाफ dt के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हाफ dt। इंटीग्रल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 1/2 को हम बाहर कर लेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन के रूप में। 1/2 इंटीग्रल ऑफ √t का अगर हम इंटीग्रल फाइंड आउट करें ये बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रल √t विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो t का जब हम इंटीग्रल करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन के बेस पे तो √t का मतलब हो जाएगा t पावर 1/2 यानी हाफ पावर होगा। और हम ये जानते हैं इंटीग्रल करते वक्त 1/n प्लस 1 करते हैं, n यानी पावर और प्लस 1 और इंटू वो चर और फिर उस पर पावर और प्लस 1, मतलब घात में भी एक जोड़ देते हैं और 1 लिख के घात में एक जोड़ के यहाँ गुणा के रूप में लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसा यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इंटू t पावर 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ होगा हाफ और 2 1 2 2 1 3 3/2 1/3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से और ये हो जाएगा 2 1 2/3। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 2/3 के बराबर, मतलब ये सॉल्व करने के बाद 2/3 हो जाएगा और यहाँ t पावर 3/2 होगा, क्योंकि यहाँ तो चेंज करना नहीं है, यहाँ तो 1 है नहीं, तो इसलिए यहाँ 3/2 ही लिखेंगे प्लस c। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 यहाँ होगा और t रिवर्स सब्स्टिट्यूशन के द्वारा वापस चेंज हो जाएगा sin 2x में और उस पर होल पावर 3/2 और प्लस c। हम चाहें तो 3/2 को यहाँ साइन पे भी लिख सकते हैं, है ना, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल हुआ दिए गए फंक्शन का, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रल ऑफ cos x बाई
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें भी दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। मैंने कहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फिर कोएफिशिएंट के रूप में हो, गुणांक के रूप में हो, तो उनमें से किसी एक फलन को हम चुनते हैं जो दूसरे फलन के जिसका डिफरेंशियल, एक ऐसे फलन को चुनते हैं जिसका डिफरेंशियल किसी दूसरे फलन के या उसके साथ लगे हुए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी दूसरे फलन के डिफरेंशियल के बराबर हो। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 1 का डिफरेंशियल 0, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा जो कि यहाँ है। अब उधर dx को ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस इंटू dx हो जाएगा, हम आसानी से सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहाँ t मानने का ये है कि अगर हम यहाँ t मान लेते हैं तो रूट में है, तो फिर अलजेब्रिक फंक्शन को लागू करके हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमने ये माना हुआ है। तो यहाँ अभी हम इसका दोनों पक्षों का डिफरेंशियल कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। इसका 0 होगा, इसका हो जाएगा cos x और t का हो जाएगा dt बाई dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे जिसकी वजह से यहाँ हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया एक सूचना और ये हो गया दूसरी सूचना, और इन दोनों ही सूचनाओं के आधार पर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ cos x बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x का जो अब स्वरूप होगा वो कैसा होगा। तो अब इन दोनों को पुट कर लेने के बाद दिए गए फंक्शन का के इंटीग्रल का जो स्वरूप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। मतलब दिए गए ये जो पद हम देख पा रहे हैं इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगा, जैसे कि cos x इंटू डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो dt में बदल जाएगा। और अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 बाई और रूट है तो रूट 1 प्लस साइन x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t में। तो अभी आप देख रहे हैं ये इस तरह के रूप में बदल गया। अब यहाँ ये अलजेब्रिक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बाई, ये अगर लिखा जाए रूट 2 तो हम लिख सकते हैं t पावर 1/2। रूट का मतलब हाफ पावर होता है विद रिस्पेक्ट टू t। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं, मैं पहले ही बता चुका हूँ 1 बाई ए इज इक्वल टू ए पावर -1 होता है। यहाँ पावर 1 जो है वो माइनस में नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ n है तो यहाँ n में हो जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसा हो। तो यहाँ हम इंडेक्स लॉ को फॉलो करके और लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ t पावर -12 विद रिस्पेक्ट टू t। और अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल का रूल फॉलो करके हम लिख सकते हैं, कोई अप्लाई करके लिख सकते हैं 1 बाई n मीन्स हाफ, यहाँ हाफ है, n का वैल्यू हाफ प्लस 1 और t पावर -12 और प्लस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा c इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 बाई 2 1 जाए 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस में और ये प्लस में है तो 1 ही होगा, 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या यूँ कह लीजिए कि 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ मिला हमें, और यहाँ भी ऐसे ही हाफ और प्लस c होगा। अब यहाँ हम इसको पलट लेते हैं। अगर a बाई b बाई c है जिसमें मेन बट्टा ये है तो मेन बट्टे पे उंगली रखते हैं और इसको पूंछ मान के और इसको पलट देते हैं, उठा के पटक देंगे तो ये इस पे जाके गिरेगा और गिरेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ac हो जाएगा, ac बाई b हो जाएगा। यहाँ वैसे ही करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा और बाई 1 होगा, और यहाँ t पावर है हाफ तो t को रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे जिसकी वजह से 1 प्लस साइन x में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन x और उस पे पावर 1/2 और प्लस c। अब बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप चाहें तो हाफ पावर को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको हाफ हटा के और यहाँ अंडर रूट लिख देंगे, मतलब रूट लिख लेंगे, रूट का सिंबल यूज कर सकते हैं। ये जो आंसर है वो उसी भाषा में होगा जिस भाषा में क्वेश्चन था। तो वो कहते हैं ना कि जिस भाषा में तुम हमसे प्रश्न करोगे उसी भाषा में हम जवाब देंगे। तो वही हुआ, जिस भाषा में क्वेश्चन था, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन था उसी लैंग्वेज में हमने रिप्लाई भी कर दिया हुआ है। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया cos x बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 4 4 5 मतलब पार्ट वाइज करके हम इसलिए वीडियो रिलीज कर रहे हैं, या इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, आप चलते फिरते भी वीडियो देख सकें, है ना, और इंटरेस्टिंग भी बना रहे। तो वीडियो देखते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।